मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। एक बार एक छात्र जो बहुत प्रयास करता था, बहुत मेहनत करने की कोशिश करता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत संलग्न रहता था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। वो विफल होता था बार बार, उसको मिलता नहीं था, सिलेक्शन नहीं मिलता था, सफल नहीं हो पाता था। वो एक दिन एक संत के पास गया, एक मंदिर में। उनसे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बार बार हार क्यों जाता हूँ, हार क्यों जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ाई की, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाई का, पढ़ाई भी नहीं होती है। सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतनी असफलता क्यों है। मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे सफलता मिल जाए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मैं नौकरी पा लूँ। मेरे माँ बाप को वही चीज़ चाहिए, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, सबको वही रिजल्ट चाहिए और मुझसे वो हो नहीं रहा है। क्या करूँ मैं। उन संत ने उनको कहा कि आप 3 दिन तक मेरी कही हुई एक बात करें, अगर मानेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन जो मैं कहूँगा वो करना होगा। उस छात्र ने बोला, हाँ आप बोलिए, मैं करूँगा, मैं करूँगी। उन्होंने कहा कि आपको 3 दिन तक उपवास रखना है, खाना नहीं खाना है, बिल्कुल। और 3 दिन बाद आप आइए मुझसे, मिलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। छात्र ने बोला, हाँ ठीक है। एक छात्र के लिए सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है, और 3 दिन भूखे रहना उसके सामने कुछ नहीं है। वो मान गया, घर आया, पहले दिन खाना नहीं खाया। अंदर से बहुत व्याकुलता आई, बहुत कष्ट हो रहा था कि क्या करें, लेकिन वो बात थी कि हाँ संत ने कहा है, कुछ तो होगा। दूसरा दिन आया, पानी भी नहीं पिया। दूसरा दिन थोड़ा सा अंदर से हुआ कि यार कुछ खाने को मन कर रहा था कि खाएं, जल्दी खाएं। दूसरे दिन शाम आते आते उसके दिमाग से निकल गया कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये टेंशन है, मेरे मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, मेरी तकलीफ़ क्या है, मेरी ऊर्जा क्या है, सब कुछ ख़त्म। सिर्फ उसको एक चीज़ दिख रही थी कि कब 3 दिन बीते, कब मैं खाना खाऊं, कब मैं पानी पीऊं। उसको सरकारी नौकरी तो चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए तो वो बीच में वो ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रही है। उसने 3 दिन तक उपवास रखा, पानी भी नहीं पिया और अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ वापस गया दौड़े दौड़े उस उन संत के पास गया। वो गई, उसने कहा कि बाबा मैंने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, और अब मुझे बताइए। तो सबसे पहले बाबा ने उसको कुछ खाने के लिए दिया, और वो खाने के लिए क्या था, बिल्कुल सादा भोजन, बिल्कुल सूखी हुई रोटी और एक गिलास पानी। उस छात्र ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सबसे पहले टूट पड़ा वो उस सूखी रोटी को खाने के लिए, क्योंकि 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था। उसने खाया, फटाफट पानी पिया। जैसे ही उसने रोटी खाई और पानी पिया, उसके शरीर में ऊर्जा आ गई। उसको समझ में आया कि मेरे अंदर ताकत आई, और जैसे ही उसके अंदर ऊर्जा आई, ताकत आई, तब उसको फिर से वही चीज़ें याद आने लगी। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मेरे मम्मी पापा को रिजल्ट चाहिए, समाज मुझे देख रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें। जब उसको वो भूख लग रही थी, जब उसका शरीर टूट रहा था, तब उसके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं थी। सिर्फ उसको ये था कि किसी तरीके भूख मिटे, 3 दिन ख़त्म हो, मुझे वो उपचार मिल जाए। संत ने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हारे जीवन में तुम जब से पैदा हुए हो और आज तक तुम्हें रोज़ भोजन मिल रहा है। कभी ये सोचा है कि इस नेचर ने, इस सृष्टि ने, इस संसार ने, इस दुनिया ने, इस धरती ने तुम्हें रोज़ भोजन दिया, रोज़ तुम खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो। तुमने 3 दिन नहीं खाया तो तुम्हारे जीवन में कितनी अस्त व्यस्तता आ गई। तुम सब कुछ भूल चुके थे, तुम सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन अभी जब तुमने ये सूखी रोटी, जो कि तुम अमूमन नहीं खाते, पर ये सूखी रोटी थी और तुमने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तुमने फटाक से खा लिया, पानी भी पिया, और जैसे ये तुम्हारे शरीर में गया, तुम्हें सब कुछ याद आने लगा। जब ये सृष्टि, ये धरती बिना कुछ तुमसे लिए तुमको भोजन दे रही है, ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें 3 दिन तक लगातार भूखा रखा गया। तुम खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। तो असलियत में तुम्हारे जीवन में सब कुछ है। ये संसार तुम्हें सब कुछ दे रहा है, लेकिन तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है। आंखें खोलो। सोने की तलाश में तुम्हारे जेब में जो हीरे पड़े हुए हैं ना, तुम उनको भूल जा रहे हो। तुम जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो, दिल से बताना, मन से, क्या तुमने उसके पुराने पेपर लगाए? क्या तुमने उसका इतिहास पूरा पढ़ लिया? क्या तुमने उसका एक्सपेक्टेशन पढ़ा कि पिछली बार ये आया था, अगली बार ये आएगा? क्या तुमने सच में रेगुलरिटी मेंटेन की थी? क्या तुमने सच में एक सवाल को 50 बार, 10,000 बार, एक बुक को 5 बार बनाया था?
कि सिर्फ तुम मुझसे कह रहे हो, तुम अपने आप से कह रहे हो, तुम अपने परिवार, समाज, रिश्तेदार से कह रहे हो कि हम मैंने बहुत पढ़ाई करी, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं है? उस छात्र का जवाब आया कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर रही थी, पर लालच के वश में, आधा अधूरा मेहनत, मैं संलग्न नहीं था उसमें कि नहीं ये किताब को 5 बार बनाना ही बनाना है, क्योंकि मुझे तो फल चाहिए ना। मैंने सुना था कि इसको एक बार पढ़ लो, इसको एक बार पढ़ लो, और मैंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन हुआ नहीं, और दोबारा भी वही गलती करी, तिबारा भी वही गलती करी। लेकिन उन संत ने कहा कि अब तुम जाओ घर और अपने अंदर भूख पैदा करो, अपने अंदर लालच लाओ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए अपने अंदर भूख लाओ। तुम्हें बैंक का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, उसके लायक अपने आप को बनाओ, उस चीज़ की भूख अपने अंदर लाओ। तुम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे, तुम्हारी भूख वहीं तक है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को तुम्हें फुलफिल करना है। अब फुलफिल करने के लिए तुम्हारे पास वो चीज़ अवेलेबल है अभी, तुम्हें वो अपने अंदर आत्मसात करनी है। कैसे करोगे? कड़ी मेहनत, कड़ी शिद्दत के साथ। तुम ये छोटी छोटी अवरोधक चीज़ों से कैसे टूट जाते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा। व्हाट इज़ मन? मेरे पापा मम्मी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं। व्हाट इज़ कलेश? जब तुम्हें पता है कि ये किताबें हैं, जब तुम्हें पता है कि ये सिलेबस है, जब तुम्हें ये पता है ये नौकरी है, तो तोड़ दो। फिर तोड़ दो सारी बंदिशें, निकाल लो अपने अंदर से एक नया इंसान। 4 बजे उठो, पढ़ाई शुरू, रोज़ एक मॉक टेस्ट, पढ़ाई शुरू। एक किताब को जिद पकड़ लो कि इस किताब को ख़त्म करना ही करना है, और फिर ख़त्म करना है, और फिर ख़त्म करना है, और फिर ख़त्म करना है। जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं आ रहा, जब तक तुम एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस रहे हो, तब तक तुम उस किताब को जितनी बार बना सकते हो बना लो, जितनी बार उसको रीड कर सकते हो कर लो। करो शिद्दत से। तुम्हारे पीठ में दर्द होगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस चीज़ को पहले से याद रखना कि जीवन में मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तभी तो मैं असफल हूँ। अभी तक तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी वजह से थी, लेकिन आने वाले समय में जब तुम सफल हो जाओगे तो भी तुम्हारी वजह से होगे। इसमें किसी तीसरे का रोल नहीं होगा, कोई इंसान नहीं आएगा तुम्हारा जीवन बदलने। जब समय आएगा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस समाज में, इस देश में सबको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तुम जो रिजल्ट लाओगे उससे मतलब है। तुम अच्छे इंसान भी तभी कहलाओगे जब तुम पैसे कमा रहे होगे, अच्छी नौकरी कर रहे होगे। भले तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए, और सिलेक्शन तुम्हारे कर्मों पे टिका हुआ है। क्या हुआ कि अभी तक फेल हो गए? हो सकता है तुम्हारे जीवन में ये लिखा हो कि तुम आने वाले 15 एग्जाम में फेल हो जाओगे, लेकिन 16वें एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट होगा। अब अगर ये तुम्हें पहले पता चल जाता, तुम चालाक हो जाते ना, तुम्हें पहले पता चल जाता, तो तुम 15 एग्जाम में हंसते खेलते फेल हो जाओगे, और 16वें एग्जाम में तुम क्रैक कर लोगे। लेकिन तुम्हें पहले से पता नहीं है ना क्या है मेरे जीवन में। ये रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। रिस्क है इसमें, तुम्हें फेल होना पड़ेगा, बार बार फेल होना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि तुम फेल ही होते रहोगे। इस फेलियर के रिदम में एक ना एक दिन आएगा जब तुम सफल हो जाओगे। समझे मेरी बात? मेहनत, तपस्या आज से तुम करने वाले हो। एक गोल, एक डायरेक्शन, एक नौकरी। फाड़ दो, दिखा दो अपने आप को कि मैं वो लड़का